सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम सब हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 पाठ 8 यह सबसे कठिन समय नहीं कविता का प्रश्नोत्तर देखेंगे। पाठ से पहला प्रश्न है, यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कवित्री ने निम्नलिखित तर्क दिए हैं। पहला, अभी भी चिड़िया चोंच से तिनका दबाए उड़ने को तैयार है, क्योंकि वह नीड़ का निर्माण करना चाहती है। दूसरा, एक हाथ झड़ती हुई पत्ती को सहारा देने के लिए बैठा है। तीसरा, अभी भी एक रेलगाड़ी गंतव्य अर्थात पहुंचाने वाले स्थान तक जाती है। चौथा, नानी की कथा का आखिरी हिस्सा बाकी है। पाँचवा, अभी भी एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से बचे हुए लोगों को खबर लाएगी। छठा, अभी भी कोई किसी को कहता है कि जल्दी आ जाओ, सूरज डूबने का समय हो चला है। दूसरा प्रश्न है, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है? वह तिनकों का क्या करती होगी, लिखिए। उत्तर होगा, चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है, क्योंकि सूरज डूबने का समय हो चुका है। उसके डूबने से पहले चिड़िया अपने लिए घोंसला बनाना चाहती है। वह तिनकों से अपने लिए घोंसला तैयार कर उसमें अपने बच्चों के साथ चैन से रहेगी। उसका बनाया घोंसला उसके परिवार का सुरक्षा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 3, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रखी गई है। अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए और देखिए उनमें लगातार, निरंतर, बिना रुके चलने वाले किस कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। उत्तर, मुझे अभी भी सिर दर्द है। गांव में अभी भी बच्चे कई मील पैदल चलकर स्कूल जाते हैं। हम अभी अंग्रेजी सीख रहे हैं। इन तीनों वाक्यों में निरंतरता का भाव निकल रहा है। चौथा, नहीं और अभी भी को एक साथ प्रयोग करके 3 वाक्य लिखिए और देखिए नहीं अभी भी के पीछे कौन कौन से भाव छिपे हो सकते हैं। उत्तर, पहला, नहीं, मेरी परीक्षा की तैयारी अभी भी कम है। दूसरा, नहीं, इमारत का निर्माण अभी भी नहीं हुआ है। तीसरा, नहीं, मेहमानों के आने में अभी भी देर है। अभी भी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का बोध कराता है तथा नहीं से कार्य के न होने का पता चलता है। अब कविता से आगे, घर के बड़े बूढ़ों द्वारा बच्चों को सुनाई जाने वाली किसी ऐसी कथा की जानकारी प्राप्त कीजिए जिसके आखिरी हिस्से में कठिन परिस्थितियों से जीतने का संदेश हो। बच्चों, इस तरह की कहानी खुद सोचिए, लेकिन फिर भी मैं एक कहानी आपको बतला देता हूँ। इंग्लैंड के उत्तरी भाग में यॉर्क नाम का एक प्रसिद्ध नगर है। बहुत दिन हुए वहाँ एक धनी व्यापारी रहता था।
उसके 3 पुत्र थे, जिनमें सबसे छोटे का नाम रॉबिन्सन क्रूसो था। वह बालक बड़ा साहसी था। उसके हृदय में नाविक बनने की अभिलाषा थी, किंतु उसके पिता उसे समुद्र यात्रा करने की अनुमति नहीं देते थे। एक दिन क्रूसो के पिता के एक मित्र उनसे मिलने आए। वो एक जहाज के कप्तान थे। उनके साथ उनका छोटा पुत्र भी था, जिसकी उम्र क्रूसो के बराबर थी। थोड़ी ही देर में दोनों बालकों में मित्रता हो गई। कप्तान का पुत्र अपने पिता के साथ कई बार समुद्र यात्रा कर चुका था। उसने क्रूसो को बताया कि समुद्र यात्रा में बहुत आनंद आता है। इसमें नए नए देश और अनोखी चीज़ें देखने को मिलती है। यह सुनकर क्रूसो के मन में समुद्र यात्रा करने की इच्छा और भी बढ़ गई। अगले शनिवार को कप्तान का जहाज दक्षिण अमेरिका जाने वाला था। क्रूसो ने अपने पिता से समुद्र यात्रा के लिए अनुनय विनय की। उसके पिता ने समुद्र यात्रा की कठिनाइयां बताकर भेजने से इनकार कर दिया। क्रूसो अपने मन की इच्छा को दबा न सका। किसी को बताए बिना ही वह जहाज पर जा पहुंचा। कप्तान और उसके पुत्र ने समझा कि क्रूसो अपने पिता की अनुमति लेकर ही आया है, इसलिए उन्होंने उसे अपने साथ ले लिया। क्रूसो ने उस जहाज में अमेरिका तथा अन्य देशों की यात्रा की। रास्ते में उसने तरह तरह के पशु पक्षी देखे। एक बार क्रूसो का जहाज दक्षिण अमेरिका से अफ्रीका की ओर जा रहा था, तो रास्ते में भयंकर तूफान आ गया। लहरों के थपेड़े जहाज को एक विशाल चट्टान की ओर बहाकर ले जाने लगे। कप्तान ने तुरंत एक नाव समुद्र में उतारी और सब उसमें बैठ गए। थोड़ी सी दूर जाते ही नाव भी उलट गई और लोग समुद्र में डूबने उतारने लगे। क्रूसो को तैरना आता था। वह तैरने लगा, पर लहरें बहुत तेज थी। एक बड़ी लहर उसे एक टापू की ओर बहा ले गई। अचेत अवस्था में वह किनारे पर बहुत देर तक पड़ा रहा। होश आने पर वह किसी तरह उठा और पास की एक पहाड़ी पर चढ़ गया। उसने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई, पर कोई भी दिखाई न दिया। क्रूसो समझ गया कि इस निर्जन टापू में वह अकेला ही रह गया है। वह बहुत घबराया और पागलों की तरह इधर उधर घूमने लगा। कुछ समय बाद अंधेरा हो गया। भूख, प्यास और थकान के कारण क्रूसो का बुरा हाल था। वह सोना चाहता था, परंतु सोने के लिए सुरक्षित स्थान नहीं मिल रहा था। चारों ओर जंगली पशुओं और नरभक्षी मनुष्यों का डर था। आखिर वह एक पेड़ पर चढ़ गया और विश्राम करने लगा। दूसरे दिन सवेरे उसकी आंखें खुली। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जहाज किनारे से थोड़ी ही दूर पर टूटा पड़ा था। कपड़े उतार कर वह जल में कूद पड़ा और तैरता हुआ जहाज के पास जा पहुंचा। सौभाग्य से जहाज का ऊपरी भाग, जिसमें खाद्य सामग्री भरी हुई थी, बिल्कुल सूखा था। उसने एक डिब्बे में से बिस्कुट निकालकर खाए और पानी पिया। क्रूसो ने भोजन सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुओं तट पर ले जाने का निश्चय किया। उसने लकड़ी के 3-4 तले निकाले और उन्हें बांधकर एक छोटा सा बेड़ा बना लिया। उस पर उसने गेहूं, चावल, बिस्कुट, वस्त्र, बंदूकें, कारतूस, हथौड़ी, कीले आदि बहुत सी जरूरी चीज़ें रख ली और बेड़े को खेता हुआ समुद्र तट की ओर ले आया। एक वृक्ष के नीचे उसने जहाज का
पाल तान कर तंबू बना लिया और सब सामान उसमें रख लिया। वह रोज टूटे जहाज से आवश्यक सामान लाता रहा। क्रूसो उस अनजान द्वीप में 3 सितंबर 1659 को पहुंचा था। उसे भय था कि द्वीप में अकेले रहकर वह कहीं तिथियों का क्रम न भूल जाए, इसलिए उसने लकड़ी के एक तख्ते पर उस द्वीप में आने की तारीख लिखकर टांग दी और उसके नीचे वह हर दिन के लिए एक छोटा सा चिन्ह लगाने लगा। 1 महीना बीतने पर एक रेखा खींच दिया। कुछ दिन बाद क्रूसो ने देखा कि अनाज खत्म होने वाला है। उसने खेती के लिए थोड़ी जमीन तैयार की और गेहूं बो दिए। झरने से खेत तक खोदकर उसने पानी का नाली बना ली। समय आने पर गेहूं की अच्छी फसल तैयार हो गई। इस तरह उस निर्जन द्वीप में रहते हुए क्रूसो को कई वर्ष बीत गए। उसके सिर और दाढ़ी के बाल बहुत बड़े हो गए, कपड़े पुराने होकर फट गए। जब वह जंगली बकरियों की खाल के कपड़े पहनने लगा, उसे अपने देश वापस पहुंचने या किसी मनुष्य से कभी बातचीत करने की कोई आशा न रही। एक दिन उसे अपने घर से लगभग 2 मील दूर कुछ धुआं सा उठता दिखाई दिया। कुछ पास जाकर जब उसने वहां का दृश्य देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा कि आग के चारों ओर बैठे हुए जंगली लोग एक बड़े बर्तन में कुछ पका रहे हैं। पास में एक आदमी पड़ा है जिसके हाथ पांव बंधे हैं। उस आदमी ने क्रूसो को देख लिया। वह अपने बंधन तोड़ाकर भागा और क्रूसो के पास आकर उसके चरणों में गिर पड़ा। इतने में उसका पीछा करने वाले लोग भी पास आ गए। क्रूसो के पास बंदूक थी जिससे वो डरकर सब लोग भाग गए। क्रूसो ने अपने पैरों पर पड़े युवक को उठाया। वह डर के मारे कांप रहा था। क्रूसो ने उसे धीरज बंधाया और अपने डेरे पर ले गया। इतने दिनों में आज पहली बार क्रूसो ने किसी मनुष्य की बोली सुनी थी। क्रूसो ने उसका नाम फ्राइडे रखा, क्योंकि फ्राइडे के दिन ही वह उससे मिला था। धीरे धीरे क्रूसो ने फ्राइडे को अंग्रेजी बोलना भी सिखा दिया। एक दिन अचानक एक जहाज ने उस द्वीप के पास लंगर डाला। जहाज पर क्रूसो के देश का झंडा लहरा रहा था। जहाज में नाविकों और कप्तान में लड़ाई हो गई थी। क्रूसो ने वहां जाकर कप्तान की मदद की। सब विरोधी नाविक मार डाले गए। जहाज के कप्तान ने क्रूसो को आभार माना। वह उसे तथा उसके साथी फ्राइडे को इंग्लैंड ले जाने के लिए तैयार हो गया। इस तरह अनेकों वर्षों के बाद क्रूसो अपने देश में पहुंचा। उसके साहस, धैर्य तथा शौर्य की कहानी सारे विश्व में विख्यात हो गई। क्वेश्चन नंबर 2, आप भी घर से स्कूल जाते हैं। कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। सूरज डूबने का समय भी आपको खेल के मैदान से घर लौट चलने की सूचना देता है कि घर में कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति के विषय में आप क्या सोचते हैं? अपने विचार लिखिए। उत्तर: प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति हमारे प्रियजन ही हो सकते हैं। मेरे तो दिन की शुरुआत और अंत माँ के प्यार से ही होता है। सुबह में प्यार से माथा चूमकर जागने में माँ का प्यार, नाश्ते में बनी पसंद की चीज़ों में माँ का प्यार, भले बुरे की डांट में माँ प्यार, सूरज डूबने के साथ खेल के मैदान से घर लौट चलने की सूचना देता माँ का प्यार तथा जीने का सलीका सिखाता माँ का प्यार। इन सब का कारण है
कि वह मुझसे विशेष अपनत्व और लगाव रखती है, मेरे सुख दुख और ज़रूरतों का ध्यान रखती है। धन्यवाद। नेक्स्ट अगले वीडियो